यास्मीन शाह, आज आप गदगद हैं, बल्ले बल्ले भी हैं, और आप कह रहे हैं आपकी जीत हो गई और लोकतंत्र मजबूत हो गया। पर लोकतंत्र की मजबूती की इस ऐतिहासिक घड़ी में अगर मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल करूं, आप ये कह रहे हैं देखिए वोटों की चोरी हुई, 25% वोट चोरी कर लिए गए, तो लोकसभा में कितनी चोरी करेंगे, 90 करोड़ वोटर हैं, 94 करोड़ हैं एक्चुअली जो वोट डालेंगे। तो आप दो गलत कड़ियां जोड़ रहे हैं क्या? फैसला ऐतिहासिक है, आपकी जीत हो गई, यहीं तक खत्म नहीं कर देना चाहिए, या आप यहां पर राजनीतिक अपना नैरेटिव बिल्ड करने चल पड़े? संदीप जी, पहले मैं ये कह दूं कि हम कोई ज़्यादा गदगद नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आज का जो फैसला है वो बड़ा एक होप जगाता है देश में, लेकिन एक बड़ी चिंता की तरफ भी हमें ध्यान दिलाता है। मैं पहले आपको सबसे पहले आपको सलाम करता हूं संदीप जी, एबीपी चैनल को सलाम करता हूं कि सबसे पहले ये जो खुलासा हुआ था, ये सारे वीडियोस जो दिखाए गए थे वो एबीपी ने दिखाए थे और आपके शो के जरिए लोगों तक पहुंची थी ये बात। और आज केवल आम आदमी पार्टी खुश नहीं, मेरे ख्याल से देश के 140 करोड़ लोगों को सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहिए कि लोकतंत्र बचाने का काम किया है। मैं ये भी देख रहा हूं संदीप जी कि आपके शो में भाजपा के कोई प्रवक्ता नहीं आए, मतलब साफ है भाजपा आज शर्मिंदा है, खुलेआम माफी नहीं मांग रही है, लेकिन जैसे होता है ना कि जब किसी चोरे को थाने में ले जाते तो अपना चेहरा छुपाता है, मेरे ख्याल से भाजपा की आज ये हालत है। जितने बड़े बड़े नेता भाजपा ने ट्वीट करके मेयर चुनाव के टाइम वी दिखाया था या बधाई दी थी अपने मेयर को, उसमें जेपी नड्डा भी शामिल है, मेरे ख्याल से अमित शाह जी ने भी किया था, आज ये सारे लोग चुप हैं। मतलब इतना भी नहीं है इनको कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रेड हैंडेड इनके काउंसिलर को पकड़ा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया था, और जिसके पीछे मैं आपको कह दूं, आपने ये बड़े साफ तरीके से बताया कि ये केवल प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने चुनाव नहीं कराया था, चंडीगढ़ के पूरे प्रशासन की देखरेख में ये चुनाव हुआ। जो गवर्नर थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, वो किसने नियुक्त किया था? केंद्र सरकार ने। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अनिल मसीह खड़े तो उनके साथ कौन खड़े थे? केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील, सॉलिसिटर जनरल उनकी पैरवी कर रहे थे। मतलब साफ है कि पूरी की पूरी बीजेपी और केंद्र सरकार की संरक्षण में यह पूरी साजिश रची गई थी, और मेरे ख्याल से देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस तरह की चुनाव में धांधली कैमरा में पकड़ी गई और ये सुप्रीम कोर्ट ने पॉइंट आउट किया। अब आते हैं चिंता की तरफ। नहीं, चिंता पर आते हैं। एक मिनट मैं आपके सवाल पे आ रहा हूं संदीप जी। हाँ, बोलिए। मैं आपकी के सवाल पे आ रहा हूं कि आज जो अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि, और ये बात समझने वाली है, मैं आपसे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि ध्यान से सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि चंडीगढ़ जैसा एक छोटा सा शहर, अगर उसके एक छोटे से उस मेयर का भी कार्यकाल 1 साल का है, ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ में हजारों करोड़ का बजट है, कुछ ही करोड़ों का बजट होगा और 1 साल तक मेयर होता है, अगर इस छोटे से चुनाव में भाजपा इस हद तक गिर सकती है कि अपने पूरे तंत्र को डाल के एक आम आदमी पार्टी से चुनाव ले सकती, तो आप ये सोचिए कि लोकसभा में तो इन्होंने क्या-क्या प्लान बना के रखा होगा। बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं कर रहे हैं। एक मिनट जैस्मिन, समझने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप जो इसे अब पूरे चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में धांधली हुई है, धोखाधड़ी हुई है, वो सामने है सबके। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला भी सुना दिया, लेकिन इसके चलते आप देश की पूरी चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़ा करने लगे हैं, यह कितना जायज है? क्या आप यहां राजनीति नहीं कर रहे? दिल्ली में पिछले 2 चुनाव, पिछली बार, 1 मिनट सुनिए, 62 सीटें 70 में से आपने जीती, उससे पिछली बार 67 सीटें आपने जीती, 117 की विधानसभा पंजाब में 91 सीटें आपने जीती। तो वो चुनाव में धांधली हो रही थी क्या? पूरी चुनावी प्रक्रिया को ही काला स्याह साबित कर देना, यह कितना जायज है? मैं ये क्यों ना मानूं कि आप भी कोरी राजनीति कर रहे हैं? संदीप जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी होने का आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं। हम एकदम जायज सवाल पूछ रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया एक तरफ होती, चुनावी प्रक्रिया, इसी इलेक्शन कमीशन अपना काम जरूर करता है, लेकिन इसके पीछे जो चेहरे रहते हैं, और अगर वो अपने कुछ ऐसे एक्शंस लें कि चुनावी प्रक्रिया निरस्त हो जाए, तो उस पे सवाल क्यों नहीं उठने चाहिए। और मैं आपको एक एग्जांपल नहीं, कई ऐसे एग्जांपल है। आपको ख्याल है कि दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी को लोगों ने जिताया, भाजपा ने आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दिया। तो ये जो चंडीगढ़ में आज एक्शन रिप्ले हो रहा है, उसका तो ओरिजिनल ट्रेलर तो दिल्ली में ये लोग चला चुके थे।
आम आदमी पार्टी का मेयर कब बना? जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया। आज भी आपको, आपके दर्शकों को जानना चाहिए कि दिल्ली में स्टैंडिंग कमेटी का गठन भाजपा ने नहीं होने दिया है। तो मतलब साफ है कि जहां जहां भाजपा के लिए डेमोक्रेसी एक टॉयलेट पेपर है। संदीप जी, आप जानते हैं, पूरी देश अब जान चुकी है कि जब हमारे काम पे आया, जब हम इलेक्शन जीत गए तो चलो हमने सत्ता में आ गए, लेकिन जब हम चुनाव हार जाते हैं, पंजाब की जीत का जिक्र नहीं कर रहे, दिल्ली में लगातार जीत का जिक्र नहीं कर रहे। अगर गड़बड़ झाला है तो वहां क्यों नहीं कर देंगे भाई? गड़बड़ झाला आपको 62 सीटें क्यों दे देंगे, या 67 या 91 पंजाब में, अगर ऐसा होता है? नहीं तो संदीप जी, बात सही है आपकी कि भाजपा को मूर्ख की तरह हर जगह पे ये नहीं करती, लेकिन जहां जहां उनके लोग, अब चंडीगढ़ में देख लीजिए, चंडीगढ़ में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर या अफसर नहीं था, भाजपा के काउंसिलर को ही आपने चुनावी अधिकारी बना दिया। उसके पीछे पूरा तंत्र लग गया, कभी वो बीमार हो जाता है, का हिस्सा है ना, बैलेट कर देता है, जो पार्षद है अगली चुनाव नहीं लड़ रहा वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तरीके से नहीं, बात वो नहीं है संदीप जी। बात है कि आज भाजपा जैसी एक पार्टी है जिसको लोकतंत्र की हत्या करने में कोई थोड़ी भी शक या परेशानी नहीं है। उसको जब जब ये सूट करता है कि मैं सारे संसाधन को ऐसे मनूवर करूं कि विपक्ष की कोई भी पार्टी जीत जाए। कई बार भाजपा के नेता को आपने सुना होगा, अरे चुनाव में जो भी परिणाम हो सरकार तो हमारी बनेगी। इतना कॉन्फिडेंस संदीप जी कि हमें वोटर का वोट नहीं चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।